दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीर, पर तुम जॉब करके क्या करोगी? सब कुछ तो है यहाँ, फिर तुम्हें जॉब क्यों करनी है? मालिनी, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। वीर, देखो मालिनी, पहले तुम मिस मालिनी वर्मा थी, इसीलिए जॉब करती थी, पर अब मिसेस मालिनी वीरेंद्र मलिक हो, तो अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। मालिनी, लेकिन क्यों नहीं कर सकती मैं जॉब? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है कि मैं जॉब नहीं कर सकती। वीर, मैंने कह दिया ना यार, तो नहीं कर सकती तुम जॉब। मालिनी गुस्से से बोलती है। ओके फाइन, आप मुझे जॉब करने की परमिशन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं दादाजी से परमिशन ले लूँगी। वो इतने अच्छे हैं कि मुझे मना नहीं करेंगे। इतना बोलकर मालिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वीर तुरंत सोफे से उठता है और मालिनी का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे दीवार से टिका देता है। वीर के ऐसे बिहेवियर से मालिनी डर जाती है। वह गुस्से से बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को इन सब के बीच लाने की? मैंने कहा ना एक बार कि तुम्हें जॉब नहीं करनी, तुम्हें समझ नहीं आता? वीर मालिनी के बहुत करीब था, इतना करीब कि उसकी सांसों को मालिनी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। मालिनी ने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। वीर मालिनी के कान के पास आकर धीरे से बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वैसे भी लड़कियों को हमेशा पैसों से ही तो मतलब होता है। वीर की बातें सुनकर मालिनी को झटका लगता है। वह वीर को धक्का देते हुए गुस्से से बोलती है, आपने मुझे समझ क्या रखा है मिस्टर वीर? मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था जो औरतों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मैं गलत थी। आपने मुझे गलत साबित कर दिया। आप भी उस अमन की तरह ही निकले। आपके सीने में दिल नहीं है जो किसी का दर्द समझ सके। यू आर अ हार्टलेस पर्सन। आपको क्या लगा मुझे जॉब सिर्फ पैसों के लिए करनी है? नहीं, मुझे जॉब इसीलिए करनी है क्योंकि मैं पूरा दिन आपके इस महल जैसे घर में बोर हो जाती हूँ। आपकी लाइफ में तो दादाजी हैं, आपके दोस्त हैं, लेकिन मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे मामा जी ही थे जिनसे मैं दूर हो गई हूँ, वो भी आपकी वजह से। और मैं नहीं जानती कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है जो आप औरतों से इतनी नफ़रत करते हैं, और ना ही मुझे जानने का शौक़ है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि मैं उन औरतों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो पैसों के पीछे भागे, समझे आप? इतना बोलते बोलते मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई बोलती है, नहीं, नहीं करनी मुझे कोई जॉब। अब आप खुश हैं? और वहाँ से चली जाती है। वीर को मालिनी के आंसू देखकर न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। वह उसे रोकना चाहता है पर रोक नहीं पाता। मालिनी अपने कमरे में आकर अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती
और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते वहीं दरवाजे से टिक कर कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इसी तरह शाम हो जाती है। रॉबिन वीर को लंच के लिए बुलाने आता है तो वीर मालिनी के बारे में पूछता है। रॉबिन, मैम ने बोला है उन्हें भूख नहीं है। वीर, ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर वीर मालिनी के रूम की तरफ आता है तो देखता है कि रूम लॉक है। वह डोर नॉक करता है। वीर दरवाज़ा नॉक करता है। मालिनी, ओपन द डोर। लेकिन मालिनी दरवाज़ा नहीं खोलती। वीर फिर से डोर नॉक करता है। मालिनी, आई सेड ओपन द डोर। मालिनी दरवाज़ा खोलती है। वीर रूम में आता है और पूछता है, मैं कब से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? मालिनी, मैं सो गई थी, सॉरी। तो वीर देखता है कि मालिनी की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और चेहरा मुरझा गया था। वह मालिनी से पूछता है, तुमने डिनर के लिए क्यों मना किया है? मालिनी, मुझे भूख नहीं है इसीलिए। वीर, तुम्हारा गुस्सा मुझसे है तो खाने पर क्यों निकाल रही हो? मालिनी, मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं हूँ। वैसे भी मैं होती कौन हूँ जो किसी से गुस्सा होंगी। मुझे बस भूख नहीं थी इसीलिए मैंने खाने से मना कर दिया। दैट्स सिंपल। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? अब जाइए यहाँ से। इतना बोलकर मालिनी बेड पर जाकर बैठने वाली ही होती है कि तभी वीर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर जाने लगता है। मालिनी तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। वीर, बस बहुत हुआ, कब से प्यार से बोल रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वीर मालिनी को बाहों में उठाकर रूम से बाहर आता है। मालिनी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे क्यों उठाया है? उतारिए मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। वीर, नहीं, तुम इस तरह से नहीं मानोगी। कब से तुम्हें बोल रहा हूँ, चलो चलकर डिनर कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है मेरी बाहों में ही नीचे जाना है, तो चलो अब तुम इसी तरह से नीचे जाओगी। वीर मालिनी को बाहों में लिए सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग एरिया तक आता है। मालिनी वीर की इस हरकत से थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। वीर उसे चेयर पर बिठाते हुए बोलता है, अब जब तक तुम डिनर नहीं कर लेती तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, समझी तुम? वीर प्लेट में खाना डालता है और मालिनी की तरफ बढ़ा देता है और खुद भी बैठकर खाने लगता है। मालिनी एक नज़र वीर को देखती है और खाने लगती है। वह खाना खत्म करके जैसे ही जाने वाली होती है कि वीर उसे आवाज़ देता है, रुको मालिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मालिनी बोलिए, अब क्या बाकी रह गया है सुनाने को? वीर कुछ नहीं बोलता तो मालिनी वापस बोलती है, मिस्टर वीर, अब आप बोलेंगे, आपने मुझे क्यों रोका है? वीर, मुझे तुम्हारी जॉब के बारे में बात करनी है। मालिनी, लेकिन अब मुझे जॉब के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे आपसे अपनी जॉब की परमिशन नहीं चाहिए, समझे आप? और अब इस टॉपिक पर हमारी कोई बात नहीं होगी। इतना बोलकर मालिनी अपने रूम में चली जाती है।
अब कैसा रहेगा इन दोनों के आगे का सफ़र, जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।